ठीक है, यहाँ से करते हैं। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लोकतंत्र को एक त्यौहार की तरह देखा जाता है, इलेक्शंस को एक त्यौहार की तरह देखा जाता है। और जो हमीरपुर सदर की सीट है, इसमें बहुत ही अलग तरीके के समीकरण बनते हैं चुनाव में, और जो सरकार ध्यान देती है। इस चुनाव में जिस तरह का समीकरण बना है, उसको लेके आपके क्या विचार हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में हो या भारत में, पूरा का पूरा हमारा लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश में संविधान की प्रस्तावना में ही अंकित है कि हमारे जो है लोकतंत्र का उद्देश्य, हमारे मूलभूत संविधान का उद्देश्य सिर्फ एक उद्देश्य है, वो समाजवाद है। उस समाजवाद की चेतना के आधार पर हम लोग काम करते हैं। और ये पूरे हमीरपुर की स्थिति नहीं, पूरे हमारे उत्तर प्रदेश की में ये स्थिति है कि किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भगा देना है और माननीय अखिलेश यादव को सीट पर बैठा देना है। प्रश्न इस बात का आप मुझसे करेंगे कि क्यों, आप मुझसे प्रश्न इस बात करेंगे क्यों भगा देना है? जी बताइए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जितने भी अपने वादे किए होंगे, अपने मैनिफेस्टो में जितनी भी चीज़ें आई होंगी, वो अपने मैनिफेस्टो को पलटा करके हमको अगर 5 काम गिना देंगे कि हमने ये काम किए हैं, तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने मैनिफेस्टो में जो भी काम लिए थे, उन वादों से कहीं अलग हट के भी ज़्यादा काम किए हैं। वो पूरे के पूरे अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूं तो फेरिस्ट हमारे इतनी ज़्यादा बड़ी है कि समय बहुत अधिक लग जाएगा। आपका अगर एक स्पीड में करें तो 36 काम ऐसे हैं कि जो उन्होंने इतना पुरजोर तरीके से काम किया है। चाहे वो नारी सुरक्षा के मामले में हो, सुरक्षा के मामले में आप देखिए कि किसी ने काम नहीं किया वो उन्होंने काम किया। चाहे वो लैपटॉप के मामले में जितने भी वादे किए पार्टी ने, उन वादों को अक्षर से पूरा करने का काम किया। इस विधानसभा में खासकर किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? वो एक राज्य स्तर की बात हो गई। इस विधानसभा में किस तरह से देखते हैं, और जो सामने कैंडिडेट हैं, क्या लोग अब भी उन पे विश्वास करेंगे कि 2 दिन में जिस तरह से उन्होंने पार्टी में बदलाव करा है, और एक 2 विपरीत विचारधाराओं की पार्टी में, ये भी नहीं कि कोई थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, काफी डिफरेंसेस हैं उस विचारधारा में, क्या लोग यहाँ की जनता अब भी विश्वास दिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? जनता पार्टी ने जो उन्होंने टिकट दिया है डॉक्टर मनोज प्रजापति को, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टिकट नहीं दिया है। उन्होंने एक जातीयता के आधार पर, जाति समीकरण के आधार पर उन्होंने टिकट दिया है। उस जातीयता समीकरण के आधार पर आप नौकरी करते रहे, रामप्रसाद प्रजापति जी एक संवैधानिक पद में रहे, तो उनका पूरा परिवार तो यहीं रहा है ना। अगर वो जातीयता के आधार पर उनको टिकट दे रहे हैं, तो ये उसी जातीयता के दायरे में आप भी तो हैं। बिल्कुल, उसी आधार पर आप भी हैं। तो इसी प्रकार से हमारी एक सवाल थोड़ा लाइट मोड से ये बनता है, क्योंकि आप लोगों ने उनके साथ काम करा हुआ है और बहुत लोग व्यक्तिगत रूप से उनको जानते हैं, तो एक मानसिक स्तर पे बताइए कि क्या उस पार्टी के साथ वो सहज होंगे, कैसा महसूस कर रहे होंगे? क्या उनके साथ हमको सिंपैथी भी होनी चाहिए कि एक गलत जगह जाके वो रहना रहे अपनी आत्मा बेच के, ऐसा कुछ? नहीं, हमें कष्ट इस बात का है कि हमारी पार्टी से एक हमारे जिम्मेदार साथी वहाँ गए हैं, उनकी विचारधारा कैसी है, क्यों चले गए, लेकिन आदमी को इतना भी ज़्यादा स्वार्थ में नहीं आना चाहिए कि यदि एक बार टिकट न मिले तो पार्टी छोड़ दें। उनको पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी। और अगर वो वहाँ गए हैं तो उनमें भी ये लगता है कि ये कभी हमारी पार्टी में नहीं रहे, आ गए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनको पचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, आपस में वहाँ भी मतभेद हो रहा है। तो निश्चित तौर से जिस प्रकार का समीकरण हमारे पास है, जिस प्रकार के हमारे एक जो प्रकृति को जो है वातावरण को शुद्ध करते रहे, इसी तरीके से हमारे यहाँ भी आकर के समाजवादी पार्टी को बड़े अच्छे ढंग से कार्यकर्ता के रूप में उजागर उनके राष्ट्रीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी नीतियों के अनुकरण करते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अपने एक अमूल्य मत भी हासिल करेंगे। बिल्कुल, भारत एक बहुत ही बड़ा लोकतंत्र है और ये जो पर्व है इसको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। और ये विचारों की लड़ाई है, आप लोग लड़ते रहें। बस आज के लिए इतना ही। और भी पूछना है एक